गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और घर पर अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं अपना हिंदी का नेक्स्ट लेसन, जिसका नाम है सच्ची सेवा। ठीक है, अगला पार्ट हम देखने जा रहे हैं सच्ची सेवा। ये एक प्रेरक प्रसंग है। ठीक है, किसके बारे में है ये? पाठ परिचय पढ़ते हैं, पता चल जाएगा अभी ये स्टोरी किसके बारे में है। प्रस्तुत पाठ में महात्मा गांधी जी के जीवन का एक ऐसा प्रसंग हम सभी के सामने रखा गया है जो हमें मानव सेवा करने के लिए प्रेरित करता है। अब देखो स्टोरी में किसके बारे में बताया गया है। ये स्टोरी महात्मा गांधी जी के बारे में है। ठीक है, जिनको हम प्यार से क्या बुलाते हैं, हम लोग उनको बापू बुलाते हैं ना प्यार से। ठीक है, तो उनके बारे में स्टोरी है जिसमें उनके जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में बताया गया है जो हमें किसके लिए प्रेरित करती है, मानव की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। एक बार महात्मा गांधी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। ठीक है, एक बार की बात है, वो कहीं जा रहे होंगे रेलगाड़ी से यात्रा करके कहीं जा रहे थे। उनके साथ मनुबेन भी थी। ठीक है, वे जिस डिब्बे में बैठे थे उसमें पानी टपक रहा था। टपक टपक कर पानी नीचे इकट्ठा हो गया था। अब देखो क्या हुआ, रेलगाड़ी के डिब्बे में, वो जिस डिब्बे में बैठे हुए थे ना, उसी डिब्बे में पानी टपक रहा था। वो कहीं से लीक कर रहा होगा, जो पानी था वो इकट्ठा हो गया था, बारिश का पानी उसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। जब गार्ड को जब इस बात का पता चला तब वह गांधी जी के पास आया। वह हाथ जोड़कर कहने लगा। अब जब गार्ड को पता चला कि गांधी जी जिस डब्बे में बैठे हुए हैं उस डब्बे में पानी टपक रहा है और पानी वहाँ पे काफ़ी सारे इकट्ठा हो चुका है, तो वो गांधी जी के पास में आता है और उनसे क्या बोलता है। वो कहता है, आप इस डिब्बे को छोड़ दीजिए और मेरे साथ दूसरे डिब्बे में चलिए। इस डिब्बे में पानी जमा हो रहा है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है, बोलता है कि इस डिब्बे में तो पानी जमा हो रहा है बहुत सारा, तो आप इसको छोड़ करके दूसरे डिब्बे में चलो जिस डिब्बे में पानी वगैरह नहीं जमा हो रहा है और जो एकदम ठीक ठाक है। ठीक है, जब गांधी जी ने ये सुना तो उन्होंने क्या जवाब दिया। वो बोलते हैं, अगर आप इस डिब्बे में दूसरों को बैठाने वाले हैं तो फिर मैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं अगर आप इस डिब्बे में दूसरों को बिठाने वाले हैं तो फिर मैं ही क्यों ना इस डिब्बे में बैठा रहूं, दूसरों को भी तो इस डिब्बे में तकलीफ़ होगी। अब वो क्या बोलते हैं, गांधी जी उनको बोलते हैं, उस गार्ड को बोलते हैं कि अगर मेरी जगह आप किसी दूसरे को यहाँ पे लेके आओगे बैठाने के लिए, क्योंकि डिब्बा खाली हो जाएगा, मेरी जगह कोई दूसरा तो आके बैठेगा ही, तो फिर यही सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी आएगी, है ना। तो फिर इससे बेटर तो यही है कि मैं खुद ही यहाँ पे बैठा रहूँ, क्योंकि दूसरे को परेशानी क्यों देना। हम जब खुद प्रॉब्लम में है तो ठीक है, हम ही देख लेंगे, हम क्यों दूसरे को प्रॉब्लम में डालें। उसके बाद क्या बोलते हैं गांधी जी, जब गार्ड ने ये सुना तो गार्ड यह सुनकर उसके पास कोई भी उत्तर नहीं रहा। जब गार्ड ने सुना गांधी जी ने उसको मना कर दिया, सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि मैं किसी दूसरे को परेशानी में क्यों डालूँ, मैं खुद ही यहाँ पर बैठा रहूँगा। तो गार्ड ये सुनने के बाद गार्ड के पास कोई भी उत्तर नहीं था, उसे समझ ही नहीं आया था कैसे रिस्पॉन्स करे वो। उसने गांधी जी से यह विनती की, मेरे लिए कोई सेवा हो तो ज़रूर बताइएगा। गार्ड ने उनसे ये तो नहीं कहा कि आप नहीं चलो, ये उन्होंने जिद तो नहीं की, लेकिन उसने ये वाली विनती जरूर की। उसने बोला कि अगर मेरे लिए कोई भी सेवा हो, मतलब आपको मुझसे कोई भी काम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखिए गांधी जी ने तुरंत ही उत्तर दिया। गांधी जी क्या बोलते हैं, आपके लिए तो बहुत ही काम है, आप यात्रियों को बेवजह परेशान न किया करें। गांधी सबसे पहले उससे क्या बोलते हैं, गांधी जी कहते हैं आपके पास तो बहुत सारे काम है, सबसे पहले तो आप एक काम यही करो कि यात्रियों को बिना वजह परेशान मत करो, कि अगर किसी को कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है तो उसकी परेशानी को दूर करो। ठीक है, यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा करें। अगर आपने ऐसा किया तो यह मेरी बहुत बड़ी सेवा होगी। गांधी जी इसको क्या सीख देते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि आप बिना वजह किसी भी यात्री को परेशान न करें। अगर कोई यात्री किसी परेशानी से गुजर रहा है, उसे कोई दिक्कत है, उसे तो फिर क्या करें, आप उसका ख्याल रखें, उसकी सुविधा का ध्यान रखें, उसे जो भी परेशानी है उसको दूर करने में उसकी सहायता करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सेवा होगी, इसका मतलब आप मेरे बहुत ही काम आ जाएंगे। गांधी जी ने मानव जाति की सेवा के लिए अथक प्रयास किए। अथक का मतलब क्या होता है, अथक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कंटिन्यू लगातार उन्होंने प्रयास किए, किसके लिए, मानव जाति की सेवा के लिए। उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सारे काम किए, हमारा देश उन्हीं की वजह से आज़ाद हो पाया था, है ना। उनका जीवन स्वार्थ से परे था, मतलब उन्हें कोई भी स्वार्थ नहीं था, अपने बारे में नहीं सोचते थे, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे। उन्होंने स्वयं के विषय में सोचने वालों को स्वार्थी कहा है। वो कहते हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सेवा करवाने के बजाय यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा। अब जो गार्ड था वो तो उनसे कह रहा था ना गांधी जी से, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन उन्होंने क्या बोला गार्ड से, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मेरी सेवा मत करो, आप मानव जाति की सेवा करो, और किसी और यात्री को कोई परेशानी है, किसी को कोई दिक्कत है तो आप उसकी सहायता करो, उसकी वो परेशानी को दूर करने में उसकी हेल्प करो। ठीक है, तो गांधी जी हमेशा किसके लिए काम करते थे, दूसरों के लिए काम करते थे।
वे गार्ड को माध्यम बनाकर मानव सेवा का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः उन्होंने मानव सेवा को ही सर्वोपरि समझा तथा लोगों को प्रेरित किया कि मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। वो हमेशा क्या बोलते थे, वो लोगों को प्रेरित करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे, उनको कहते थे कि मानव की सेवा करना ही सच्ची सेवा है। ठीक है, आप लोग अपने बारे में न सोच करके, स्वार्थी ना होकर के क्या करें, दूसरों की सेवा करें, सेल्फिश ना बने। ठीक है, तो ये स्टोरी कितनी अच्छी थी, जिसमें हमने क्या सीखा, गांधी जी ने हमें किस चीज़ का संदेश दिया, उन्होंने हमें संदेश दिया कि मानव जाति की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, आप लोग हमेशा ही एक दूसरे की सहायता करें। ठीक है, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से नए शब्द हमने सीखे हैं। पहला शब्द है हमारा बेवजह। बेवजह का मतलब क्या होता है, बिना कारण के, बिना किसी भी कारण के, किसी से विदाउट एनी रीज़न, इंग्लिश में बोलते हैं ना इसको। तो बिना वजह, बेवजह का मतलब क्या हुआ, बिना वजह, बिना कारण के। उसके बाद देखिए अगला है हमारा अथक। अथक का मतलब क्या होता है, बिना रुके, बिना थके हुए। अब देखो अथक, इसको हम लोग अलग अलग भी करके देख सकते हैं, इसको अलग हटा दो, थक को अलग कर दो, तो बिना थके हुए। अथक का मतलब क्या हुआ, बिना रुके, बिना थके हुए। प्रयास का मतलब क्या होता है, कोशिश करना, किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट्स करना। हम लोग जैसे आप लोग लर्न करते हो, कोई भी चैप्टर तैयार नहीं होता तो आप लोग उसके लिए प्रयास करते हो, कंटिन्यू काफ़ी बार कोशिश करते हो तो वो काम इजीली हो जाता है। बार बार कोशिश करने पर कोई भी काम हम लोग इजीली कर सकते हैं। अगला है हमारा इकट्ठा होना। इकट्ठे का मतलब क्या होता है, जमा हो जाना, मतलब लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, फिर किसी भी सामान को इकट्ठा करना, एक साथ रख लेना, उसको बोलते हैं हम लोग इकट्ठा करना। उसके बाद देखिए तकलीफ़। तकलीफ़ का मतलब तो बहुत ही सिंपल है, कष्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको ट्रबल बोलते हैं, और जमा करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलेक्ट करना बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड्स थे, कोई हैवी वर्ड्स नहीं थे। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने क्या सीखा इस पार्ट से, हमने सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, कभी भी सेल्फिश बन के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें पहले सोचें कि दूसरे पर उसका गलत इम्पैक्ट ना जाए। ठीक है, किसी दूसरे को उससे परेशानी ना हो। आई होप आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, बाय बाय।